तो देखिए आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन देखिए हमारा जो है 7 टाइप से होते हैं। तो देखिए कौन कौन सा होता है, हम पहले नाम बताते हैं। पहला होता है ड्रिलिंग, फिर होता है बोरिंग, फिर रीमिंग, काउंटर बोरिंग, और ये होता है काउंटर सिंकिंग, फिर स्पोर्ट फेसिंग और टैपिंग। लास्ट जो है हमारा टैपिंग है। तो देखिए इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं पहले कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो पहला जो हमारा है ये है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग मतलब ड्रिलिंग हम किसे कहते हैं? तो ड्रिलिंग हम उसे कहते हैं जो किसी वर्कपीस में प्राइमरी होल को हम ड्रिलिंग कहते हैं। ठीक, इसमें जो टूल प्रयोग किया जाता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसमें पैर यानी फर्स्ट बार जो होल करते हैं उसको ड्रिलिंग करते हैं। इसमें मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। फिर जो हमारा दूसरा आता है बोरिंग। बोरिंग जो हमारा होता है यानी जो ड्रिल हुए जो यानी वर्कपीस जो है हमारा ड्रिल हो गया है, उसमें जैसे कि उसका जो सरफेस होता है साइड का सरफेस ड्रिलिंग में फिनिशिंग नहीं होता है, तो उसको साफ करने के लिए जो हमारा क्या किया जाता है, बोरिंग किया जाता है। इसमें जो होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और उसके बाद से जो हमारा तीसरा आता है वो रीमिंग। रीमिंग भी मतलब एक तरह से जो होता है रीमिंग हमारा एक तरह से बोरिंग टाइप का ही होता है। ठीक, तो इसमें रीमिंग एक तरह से बोरिंग ही समझ लीजिए, एक तरह से होता है। इसमें जो होता है जैसे बोरिंग किया जाता है उसी टाइप में इसमें भी किया जाता है, लेकिन इसमें जो साइड के जो होते हैं मेटल जैसे मटेरियल होते हैं इसको रिमूव करने के लिए भी हमको रीमिंग का प्रयोग किया जाता है। इससे हमारा जो सरफेस अंदर का जो सरफेस होता है और अच्छा से फिनिश हो जाता है। ठीक, और फिर आता है हमारा जो काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग देखिए, काउंटर बोरिंग हम मतलब एक तरह से कहते हैं कि उसे कहते हैं जैसे कि काउंटर मतलब उल्टा होता है, लेकिन यहाँ उससे मतलब नहीं है हमको। यहाँ पे हम बताते हैं आपको। देखिए मान लीजिए कोई वर्क पीस है उसमें ये ड्रिल कर दिया गया। ठीक, जो ड्रिल किया गया है तो इस जो ड्रिल है यानी कि यहाँ तक इस जो है इसका होल है, इस होल को यानी कुछ दूरी तक इस होल को कुछ दूरी तक चौड़ा करने के लिए करने की प्रक्रिया को ही हम काउंटर बोरिंग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ तक है हमारा, तो इसको यहाँ से यहाँ तक हम इतना चौड़ा यानी कि देखिए इसकी आधी चौड़ाई को हम चौड़ा कर दिए, यानी आधी जो गहराई थी डेप्थ थी उसकी, इसको आधा चौड़ा कर दिए गहराई को। तो इसी को बोरिंग कहते हैं, यानी आधे को चौड़ा करना ही बोरिंग कहलाता है, काउंटर बोरिंग। अब आता है हमारा जो काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग का प्रयोग मतलब काउंटर सिंकिंग उसे कहते हैं जैसे कि कोई वर्क पीस है, मान लीजिए ये हमारा वर्क पीस है। ठीक, इसमें हम ड्रिल किए हैं। ठीक, तो ड्रिल में जैसे कि हमारा जैसे स्क्रू कसते हैं, तो स्क्रू जो होता है नहीं, जैसे कि मान लीजिए यही है ये जो मार्कर है, इसमें देखिए जो नोक है यानी जो नोक है ना, इसी टाइप का आकृति जो होता है इसमें, यानी कि हमारा वर्कपीस में यानी नोक के टाइप की आकृति पाने के लिए ही हम होता है काउंटर सिंकिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि होल है तो इसको हम ऐसे थोड़ा सा स्क्रू टाइप यानी कि इस टाइप से यानी करने के लिए हम काउंटर सिंकिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये काउंटर सिंकिंग हो गया। ठीक, यानी स्क्रू टाइप में वर्कपीस में स्क्रू टाइप पाने की प्रक्रिया को ही हम काउंटर सिंकिंग कहते हैं। ठीक, काउंटर सिंकिंग हमारा है। ठीक, और अब आता है हमारा स्पोर्ट फेसिंग। ठीक, तो स्पोर्ट फेसिंग जो हमारा है, स्पोर्ट फेसिंग देखिए स्पोर्ट फेसिंग का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे फिगर बना देते हैं, जैसे कि स्पोर्ट है, यहाँ पे मान लीजिए किसी वर्कपीस में होल है। ठीक, ड्रिल किया गया है, इसमें मान लीजिए स्क्रू या नट वट कसा जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए नट तो होता है, जैसे नट होता है ना, तो ऊपर जैसे कि उसका ऊपर का जो होता है ऐसे होता है, फिर ऐसे करके ऐसे होता है, इस पर थ्रेड कटा रहता है। नट मान लीजिए ऐसे होता है, नट ऐसे होता है। तो देखिए जो ये ऊपर का सरफेस है ना, यानी ये वाला जो सरफेस है उसको वर्कपीस जो है वर्कपीस में फिट करने के लिए, यानी कि दोनों एकदम फ्लैट हो। ठीक, यही हमारा जो है मान लीजिए वर्कपीस का इसमें ऐसे कर देंगे, तो देखिए इसमें अगर नट कसेंगे तो जो नट है एकदम देखिए वर्कपीस के एकदम बराबर लेवल में आ गया। इसी को हम
क्या करते हैं, स्पोर्ट फिशिंग करते हैं। ठीक, और जो हमारा नेक्स्ट आता है हमारा वो होता है टाइपिंग। ठीक, तो जो टाइपिंग होता है वो टाइपिंग हम उसे कहते हैं जैसे कि कोई मान लीजिए किसी वर्क पीस में इंटरनल थ्रेड काटने के लिए, जैसे किसी वर्क पीस में हम वर्क पीस मान लीजिए ए है, वर्क पीस में हम इंटरनल यानी कि इसके अंदर का कोई वर्क पीस है, इसके इंटरनल थ्रेड काटने के लिए हम जो होता है टाइपिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, टाइपिंग में रिवर्स मैकेनिज्म होना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए जो हमारा टूल होगा, मान लीजिए टूल हमारा जो वर्क पीस में काटने यानी कि थ्रेड काटेगा, तो जिसके जैसे इसका ग्रिप होता है ना, ये ऐसे ऐसे करके इसको फ्लूट बोलते हैं इंग्लिश में, तो होता है। तो इसके अंदर जो है जो थोड़ा थोड़ा गैप नहीं रहता, जैसे कि स्क्रू का ऐसे ऐसे करके रहता है, तो उसमें गैप बन जाता है। तो उस गैप में जैसे मटेरियल जब कटता है तो उस गैप में मटेरियल हो जाता है, चला जाता है, चिप्स टाइप उसमें फंस जाता है। तो जो रिवर्स मैकेनिज्म हमारा होता है, तो उसको रिवर्स करके निकालते हैं, तो उसी में चपक के यानी उसी में उसके अंदर ही फंस के ऊपर आ जाता है। तो इसीलिए उसमें रिवर्स मैकेनिज्म होना जरूरी है। और जो हमारा टाइपिंग है वो मुख्यतः क्या इंटरनल थ्रेड काटने, किसी वर्क पीस में इंटरनल थ्रेड काटने के लिए ही टाइपिंग का प्रयोग करते हैं। और टाइपिंग में जो होता है टूल प्रयोग होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो एक जो हमारा था, हमारा ये क्या करते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन, यानी 7 टाइप से ड्रिलिंग ऑपरेशन होते हैं। तो ये 7 टाइप के ड्रिलिंग ऑपरेशन होते हैं।